चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 थर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसमें आप लोगों को पार्ट 1 का वीडियो मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था। अब मैं फिर लाया हूँ आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो, जो चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, पार्ट 1 में बता चुके थे, लेकिन आप कहिएगा फिर बताइए। तो ये मेरा चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। आइए हम लोग उत्सर्जन के अंतर्गत पूरा परिचय हम लोग पढ़ लिए थे। हमने आपको उत्सर्जन क्या है, उसके बाद उत्सर्जित पदार्थ क्या है, उसके बाद उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन हमने 3 को क्या कर दिया था, बता दिया था। अब जो मेरे भाई है चौथा, वो मेरा है विरिकक। आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, विरिकक। यानी कि विरिकक नाम बोलकर हम लोग घरों में यूज करते हैं इंग्लिश भाषा, जिसको बोलते हैं किडनी। किडनी का हिंदी क्या होता है, विरिकक। अब लेकिन गांव में मूर्ख यदि महिलाएं रहे या तो पुरुष रहे, वो क्या बोलते हैं, किडनी। लेकिन उसको पता नहीं किडनी का हिंदी होता क्या है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता हो गया होगा किडनी का हिंदी क्या होता है, विरिकक। अच्छा, हम लोग 3 उत्सर्जी अंग पढ़ लिए थे। पहला पढ़े थे श्वास यानी कि श्वसन अंग, इसके बाद पढ़े थे त्वचा, इसके बाद तीसरा पढ़े थे यकृत। तीनों हमने बहुत बढ़िया तरीका से बता दिया था। अब चौथा जो है विरिकक। आइए, विरिकक का इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ये कोई पूछेगा क्या करता है, ये रुधिर रक्त को छानने में क्या करता है, मदद करता है। यदि कि कोई पूछेगा हमारे शरीर में जो खून चलता है, क्या ये भी छाना जाता है चाय के तरह। हाँ मेरे भाई, जिस तरह से आप चाय में चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती को क्या हम लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं, उसको क्या किया जाता है, छाना जाता है। इसी तरह विरिकक में भी जो ब्लड हम लोग के शरीर में, पूरे शरीर में चलता है, वो क्या किया जाता है, ये रक्त को छाना जाता है। यानी कि छानने में क्या किया जाता है, छानने में मदद करता है कौन, विरिकक। यदि हम लोग तो हम लोग कहता है, विरिकक कहता है कि ये रुधिर रक्त को छानने में क्या करता है, मदद करता है। मेरे भाई, ये रुधिर रक्त को छानने में क्या करता है, मदद करता है। जिस तरह से हम लोग गांव में किसी का मदद करते हैं, इसी तरह विरिकक भी हमारे शरीर में क्या करता है, मदद करता है। कोई पूछेगा कैसा मदद, सबसे बढ़िया मदद, सुंदर मदद, सुशील मदद, कि ये रुधिर रक्त को क्या करता है, छान देता है। यानी कि जो हमारे शरीर में खून बना, उसको क्या कर देना, छान देना। ये काम है किसका, विरिकक का। चलिए, अब हम लोग जो टोटल उत्सर्जी अंग पढ़े, टोटल कितना पढ़े, 4। इस चारों का मटेरियल हम एक जगह ऑब्जेक्टिव में किए हैं, जिसका है सबसे पहला है मेरा उत्सर्जी अंग। कोई पूछेगा क्या मेरे भाई, सबसे पहला उत्सर्जी अंग जो है वो है कौन अंग, श्वसन अंग। कौन अंग मेरे भाई, श्वसन अंग। अच्छा, कोई पूछेगा श्वसन अंग में क्या, श्वसन अंग में मेरे भाई फेफड़ा। और दूसरा कोई पूछेगा बताइए क्या, दूसरा है श्वास नलिका। यदि कोई आपसे पूछे मेरे भाई, एक बात बताइए, ये फेफड़ा श्वास नलिका किसको बाहर करता है, तो याद रखना ये बाहर करता है किसको, CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर करता है। क्या कोई पूछेगा फेफड़ा हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, तो इसीलिए फेफड़ा हम लोगों के लिए क्या है, जरूरी है, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ कौन है, CO2। यदि CO2 हमारे शरीर से नहीं निकलेगा तो बहुत खतरनाक हो सकता है, किसके लिए, हमारे शरीर के लिए। तो उसी तरह मेरे भाई, दूसरा यदि कोई आपसे पूछे दूसरा क्या निकलता है इससे, श्वसन अंग से दूसरा निकलता है फेफड़ा। यदि कोई वाष्प, दूसरा कोई पूछेगा क्या निकलता है, वाष्प। ये मेरे भाई आपको हम श्वसन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में वाष्प कैसे निकलता है। तो आप बताइए
श्वसन अंग से क्या क्या निकलता है? CO2, दूसरा निकलता है वाष्प। इसीलिए फेफड़ा सही रहना हम लोगों का क्या है? जरूरी है। इसीलिए कहता है धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट सिगरेट, बीड़ी ये सब पीने से डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ता है? फेफड़ा पर, जिसके कारण आपकी फेफड़ा क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है, जिसके कारण किसमें दिक्कत होगा? दिक्कत होगा CO2 को बाहर निकालने में। दूसरा जो मेरा उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी अंग है मेरे भाई, कोई पूछेगा दूसरा बताइए क्या है? दूसरा है मेरा त्वचा। यदि कोई पूछेगा त्वचा क्या करता है, त्वचा पसीना को क्या करता है? बाहर करता है। दूसरा किसको बाहर करता है? पसीना को। त्वचा की बात करें तो क्या मेरे भाई? त्वचा मतलब चमड़ा। अच्छा, ये चमड़ा क्या कोई पूछेगा हम लोग का शरीर में फालतू है दिया है? कभी ऐसा मत सोचना फालतू दिया है। यही चमड़ा क्या करता है? पसीना को क्या निकालता है? बाहर निकालता है। यानी कि हमारे शरीर में गर्मी की मौसम में जो पसीना बनता है, इसको बाहर करने में मदद करता है। कोई पूछेगा कौन? यही त्वचा। और पसीना निकलने से क्या होता है? कोई पूछेगा हमारे शरीर की टेम्परेचर की बात करें तो तापमान क्या होता है? नियंत्रित होता है। किसकी वजह से? त्वचा की वजह से। इसीलिए त्वचा क्या निकलता है? पहला पसीना। दूसरा कोई पूछेगा क्या? सीबम। सीबम आप खाने वाला मत समझ लेना। सीबम क्या? जो हम लोग के छोटे मोटे यानी कि हल्का फल्का ठंडी लग जाने के बाद आप जब सुबह उठिएगा तो अंदर में देखिएगा चिपचिपा द्रव टाइप का रहता है, यही मेरा क्या है? सीबम है मेरे भाई। अगला जो उसके बाद उत्सर्जी अंग आता है, तीसरा होता है यकृत। यकृत की बात करें तो क्या? लीवर। बोल सुने होंगे तुम्हारा लीवर क्या हो गया? खराब हो गया। लीवर, ये लीवर कोई पूछेगा किसको बाहर निकालता है? याद रखना, यकृत बाहर करता है किसको? अमोनिया को। यूरिया में क्या हो जाता है? परिवर्तन। कोई पूछेगा काहे परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन इसीलिए हुआ, अमोनिया क्या है? बहुत घातक है। किसके लिए? लीवर के लिए। लीवर के लिए मतलब क्या? हम लोग के शरीर में जो अमोनिया बना वो क्या हो जाता है? घातक। यानी कि गांव में इसका नाम क्या हो जाता है? खराब। एक बात बताइए, जब किसी व्यक्ति की एक बार नाम खराब हो जाए, उसको बनने में दोबारा बहुत समय लगता है। इसी तरह अमोनिया का नाम हो जाता है पूरे शरीर में क्या? खराब। इतना डेंजर है वो अमोनिया। वो जैसे ही नाम खराब होता है वो कहता है हमको परिवर्तन लाना है, हम चेंजिंग लाना चाहते हैं अपने आप में। बोला चेंज लाना है तो नाम बदलना पड़ेगा। बोला नाम बदलना पड़ेगा। बोला हाँ। बोला अमोनिया बोला हम नाम चेंज करेंगे। बोला नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करना है तो तुम किसके पास जाओ? यकृत उसका नाम चेंज करवा करके अमोनिया से किसमें कर दिया? यूरिया में। जैसे ही अमोनिया से यूरिया में किया, अब ये अमोनिया क्या परिवर्तित हो गया? यूरिया में। आगे एक बात बताइए, जिस तरह से ये बेकार था आ गया किसमें? यूरिया में। नाम खराब था पहले से, अब यूरिया का भी बिचारा का नाम क्या हो गया? खराब। जैसे यूरिया का भी नाम खराब हुआ, अब वो कहता है हम दुनिया में नहीं रहेंगे, हम निकलेंगे दुनिया से। बोला निकलेगा। बोला अब फिर ये यकृत को तंग करने लगा, हमको निकालिए। बोला और हमारे पास निकालने का कोई उपाय नहीं है। बोला आपके पास उपाय नहीं है तो आपके पास तो आदेश सलाह जरूर होगा, हमको कोई निर्देश दीजिए ताकि हम क्या हो पाए? निकल पाए। बोला हमारे पास एक ही सलाह है, तुम किसके पास जाओ? ब्रीकक के पास जाओ। बोला क्या ब्रीकक के पास जाएंगे? हाँ। तब आ गया किसके पास? आप ब्रीकक को क्या बोलने लगा? कहने लगा। ब्रीकक बोला मेरा तो ये काम है किसी को क्या निकाल देना, बाहर निकाल देना। बोला क्या आपका यही काम है? हमको पहले से पता नहीं था कि आपका काम है किसी को बाहर निकाल देना। ये ब्रीकक क्या करता है? यूरिया पेशाब का क्या कर देता है? उत्सर्जन। यानी कि जो यूरिया बना था वो पेशाब की सहायता से, हम लोग की मल मूत्र की सहायता से क्या कर देता है? बाहर कर देता है।
और बाहर कहा किसी एकत्रित जगह में जाकर के हम लोग उस पेशाब को, यूरिया को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। कौन करता है ये काम? वृक्क। वृक्क मतलब कौन मेरे भाई? किडनी। बताइए किडनी जरूरी है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका काम है यूरिया पेशाब का क्या कर देना, उत्सर्जन कर देना। यानी कि यूरिया को पेशाब की सहायता से क्या कर देना, बाहर निकाल देना। और एक बार ये यूरिया पहले कहां पहुंचता है? मूत्राशय में। जैसे ही मूत्राशय में जाता है, जब एक बूंद जिस तरह से पानी चढ़ाते हैं हम लोग, उसी तरह धीरे धीरे क्या होता है, जमा होता है थैली में। जैसे ही थैली में जमा हुआ, एक बैक प्रेशर लगाता है कि अब हमको क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। जैसे प्रेशर निकल बनता है, आपको पता चल जाता है, आप किसी बढ़िया स्वच्छ जगह पर जाकर के क्या कर देते हैं, उस पेशाब को गिरा देते हैं। किसकी सहायता से? वृक्क की सहायता से। इसीलिए आप लोग कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको बोलता होगा यूरिन लाओ। यूरिन मतलब क्या, समझा कभी? यूरिन मतलब यही क्या, यूरिया। यूरिया मतलब क्या? पेशाब मांगता है आपसे, ताकि, और एक बात, पेशाब के साथ साथ आपसे क्या मांगता है, ब्लड भी मांगता है, ताकि आपका इलाज अच्छे से ढंग से हो पाए, ताकि आपकी पेशाब और ब्लड की सहायता से बढ़िया बीमारी का क्या, कौन सा बीमारी है उसका पता करके और आपकी इलाज ठीक ढंग से हो सके। लेकिन मेरे भाई अपने गांव में देखते होंगे, भोला छाप में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बस जितना आप जांच में रुपया दीजिएगा उतना आपका वहीं पे दवा सी हो जाता। जब ज्यादा हो जाते हैं तब हम लोग कौन डॉक्टर के पास जाते हैं? बड़े डॉक्टर के पास। हटाइए ये दूर की बात है, लेकिन अभी हम लोग वृक्क पढ़ते हैं, तो ये कोई पूछेगा कैसा अंग है, और एक बात याद रखना, वृक्क कोई पूछेगा क्या है, वृक्क कोई पूछेगा कैसा अंग है, ये मुख उत्सर्जी अंग है। क्या है मेरे भाई? ये मुख उत्सर्जी अंग है। यानी कि कोई पूछेगा सभी श्वसन अंगों में, चारों श्वसन अंगों में सबका बाप कौन? तो याद रखना, सबका बाप कौन है? वृक्क। ये क्या है? मुख उत्सर्जी अंग है। कोई पूछेगा हम अपने शरीर में बताओ मुख उत्सर्जी अंग क्या है, तुम अपना शरीर में, कोई पूछेगा तुम्हारे शरीर में मुख उत्सर्जी अंग क्या है, याद रखना सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। यदि वृक्क नहीं रहता तो आज हम लोग जो पेशाब करते हैं ये पेशाब नहीं होता। बताइए मेरे भाई, क्या वृक्क का रहना जरूरी है कि नहीं? तो वृक्क का रहना जरूरी है। जब मुख उत्सर्जी अंग हो गया तो अब हम लोगों को वृक्क की पूरा डिटेल से जानकारी लेना चाहिए कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल लेना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ वृक्क क्या है, किसे कहते हैं, पूरी चित्र के साथ, आकृति के साथ समझते हैं वृक्क क्या है, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी यूज होने वाला है। तो आइए वृक्क क्या है समझते हैं। वृक्क समझते हैं अब, क्योंकि हमारे शरीर की क्या है, मेन अंग है क्या मेरे भाई, वृक्क। आप लोग गांव में सुनते होंगे किडनी किडनी किडनी, किडनी मतलब कौन चीज, यही वृक्क। क्या मेरे भाई? किडनी का हिंदी होता है क्या, वृक्क। तो यदि कोई आपसे पूछेगा किडनी किडनी, तो आपको पता होगा किडनी का हिंदी क्या होता है, वृक्क। यही हम लोग किसके बारे में पढ़ने हैं, वृक्क के बारे में। कोई पूछेगा एक बात बताइए, आप ये किडनी जो है क्या हमारे शरीर के लिए जरूरी है? जरूरी नहीं, अति आवश्यक है। जब आपको वृक्क समझा देंगे पूरा तो आप कहिएगा निश्चित हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। लेकिन मैं एक सूचना देना चाहूंगा, आप जो इस वीडियो देख रहे हैं, आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस YouTube चैनल की नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज, और आप लोग YouTube पर सर्च कर एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ पढ़ते हैं वृक्क। पहले कोई पूछेगा वृक्क बताओ ये क्या है हमारे, कोई पूछेगा मुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो याद रखना मेरे भाई, यदि कोई आपसे पूछेगा मुख उत्सर्जी अंग बताओ, सबसे मुख उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क। अच्छा आप तो बता दिए, पहले भी बता दिए हेड है, तो हेड है ये तो कौन उत्सर्जी हो गया, मुख उत्सर्जी अंग।
आप बताइए अगला ब्रेकअप का है हम लोगों के लिए जरूरी है। तो देखो मेन जरूरी काम क्या है, ये देखो मेन यदि इसका कोई पूछेगा काम बताइए। दूसरा, ये रक्त को क्या करता है मेरे भाई, रक्त को छानता है। रक्त को क्या करता है कोई पूछेगा, छानता है। लेकिन जिस तरह से आप लोग क्या छानते हैं, चाय में चाय बनाते समय छानते हैं कि नहीं चाय बनने के बाद, इसी तरह इसमें भी क्या करता है, छानता है। कोई पूछेगा चाय चक्का का काम कौन किया, ब्रेकर। लेकिन चाय चक्का का काम कैसा, अशुद्धिकरण की शुद्धिकरण। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो काम करता है शुद्धिकरण, लेकिन किसकी सहायता चाहिए उसको, फेफड़ा की भी क्या लेना पड़ता है, मदद लेना पड़ता है। रक्त को क्या करता है, छानता है। लेकिन जब रक्त को छानता है तो यदि कोई पूछेगा कि एक बात बताओ, यूरिया यदि मेरे शरीर में क्या बन जाए, यदि मेरे शरीर में मान के चलो कि यूरिया के, अच्छा यूरिया मान के चलो अपशिष्ट बन गया, कचरा फंस गया, क्या फंस गया। अब रक्त को छानने में क्या हो रहा है, दिक्कत। जैसे ही रक्त छानने में क्या हो रहा है, दिक्कत, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कचरा हमारे नसों में क्या हो गया होगा, फंस गया होगा। जैसे ही नसों में आप मान के चलो ब्लड दौड़ना क्या हो गया, बंद। कोई पूछेगा क्या ब्लड दौड़ना बंद हो गया तो हम मर जाएंगे टुप्पू जैसा, राम राम सत्य है सबका ही गत है। नहीं मेरे भाई, कोई गत नहीं है, इसका इलाज है रक्त का यदि चलना फिरना बंद हो जाए, जाना एक जगह से दूसरी जगह बंद हो जाए, तब हम लोग करते हैं डॉक्टर। जब डॉक्टर को आप दिखाते हैं तब बोलता है आपका किडनी क्या हो गया है, खराब। किडनी खराब, जैसे ही किडनी खराब हुआ, पहले आपका कोशिश करेगा कि पानी चढ़ा चढ़ा के आपकी किडनी को क्या हो, साफ हो। इसीलिए जब किडनी आदमी का खराब होता है, अधिकतर क्या चढ़ाता है, पानी, और जो मेडिसिन होती है वो करवाया जाता है। लेकिन जब उससे भी आपका ठीक ना हो, रक्त यानी कि रक्त का परिसंचरण नहीं बढ़े, तब आपका करता है कौन चीज, आपके शरीर में हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस कोई पूछेगा कई जगह होता है हेमोडायलिसिस, इसने बहुत जगह, लेकिन फेमस है कै गो मेरे भाई, फेमस यदि कोई पूछे आपको, दो जगह फेमस है, एक कमर के पास, दूसरा गला के पास। कमर के पास थोड़ा क्या होती है, दिक्कत होती है, और पहला जो है गला के पास थोड़ा डायलिसिस करने में क्या होता है, सुविधा होता। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम लोग कहां पर, कमर पे थोड़ा ठीक होता है, लेकिन गला पे थोड़ा क्या होता है, यानी कि मान के चलो अधिकतर आदमी कहां करता है, गला पर। लेकिन जैसे आपकी सुविधा जहां कर ले आप, लेकिन डायलिसिस जब एक बार कर लेता है मनुष्य, तो याद रखना आपको यदि भगवान यानी किसी ईश्वर की सहायता है तो आपको एक बार में डायलिसिस ठीक करवा देगा, अन्यथा आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस। इसके ऊपर आपकी बहुत खर्चा होगा। तो बताइए किडनी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो रक्त को क्या करता है, छानता है। आपको मालूम चल गया होगा रक्त छानना बहुत जरूरी है। तीसरा कोई पूछेगा, अब बताइए और ये क्या करता है ब्रेकर हमारे शरीर में। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, आज जब पेशाब हम लोग करते हैं, कोई पूछेगा इसका निर्माण करता कौन, तो हम लोग जब पेशाब करते हैं तो पेशाब का निर्माण कोई पूछेगा कौन करता है, पेशाब का निर्माण करता है कौन। मेरे भाई याद रखना, पेशाब का निर्माण कोई पूछेगा कौन करता है, तो पेशाब का निर्माण करता है ब्रेकर। अधिक कोई पूछेगा पेशाब में कितना परसेंट, 45-95% क्या पाया जाता है, पानी। जब पेशाब में पानी तथा यूरिया की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, जब पेशाब में क्या हो जाए, पानी तथा यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा, तब आपको रोग होगा। कोई पूछेगा कौन सा रोग, वो होगा अपेंडिक्स। कौन मेरे भाई, कोई पूछेगा जब यूरिया बढ़ जाए तो कोई पूछेगा बताइए कौन सा रोग, वो रोग होगा एडिशन। सॉरी भाई अपेंडिक्स बोले, एडिशन रोग। एडिशन रोग क्या है कोई पूछेगा, एडिशन रोग का मुख्य लक्षण है कोई पूछेगा, बताइए लक्षण कौन कौन सा है। यदि आपको कोई लक्षण पूछेगा, सबसे पहला लक्षण, यदि काम काज आप नहीं भी कीजिएगा, लगेगा कि हम बहुत थकान में हैं, यानी कि इतना थकान बुझाएगा जिसका जवाब नहीं। दूसरा कोई लक्षण पूछेगा, बताइए दूसरा लक्षण क्या है। दूसरा लक्षण है इस एडिशन बीमारी का
कौन सा? कोई पूछेगा भूख नहीं लगना, यानी कि भूख आपको नहीं लगेगा। तीसरा यदि कोई पूछेगा लक्षण बताइए, तीसरा लक्षण होता है कमजोरी का। यदि आपको एडिशन रोग हो गया, लेकिन एडिशन रोग कब होगा? जब पेशाब में किसकी मात्रा? पानी तथा यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा, तब दूसरा लक्षण होगा तीसरा कमजोरी का। तो कोई पूछेगा यदि पेशाब में पानी तथा यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग? याद रखना एडिशन रोग। एडिशन रोग का मुख्य लक्षण है क्या हो जाना? थकान बुझाना, कमजोरी लगना, और कोई पूछेगा भूख ना लगना, और कोई पूछेगा 95% पानी 5% पाया जाता है। अवशिष्ट पदार्थ, कोई पूछेगा अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन? पहला पाया जाता है पोटेशियम और दूसरा पाया जाता है नाइट्रोजन। तो अच्छा, पेशाब का भी निर्माण हो गया। अगला कोई पूछेगा और बताइए, जब कोई पूछेगा वृक्क का भार बताओ, भार मतलब कोई पूछेगा क्या? भार मतलब होता है वजन। यदि आपसे कोई वजन पूछे तो याद रखना इसका वजन कितना होता है मेरे भाई? 140 ग्राम। कितना ग्राम? 140 ग्राम होता है किडनी का वजन। अगला कोई पूछेगा, एक बात बताइए, जब भार 140 हो गया, अब कोई पूछेगा किडनी की संख्या बताइए। आपको बचपने से याद होगा किडनी हमारे कितने होते हैं? 2, एक दायां दूसरा बायां। तो कोई पूछेगा संख्या बताओ, संख्या मेरे। तो आइए हम लोग वृक्क समझते हैं क्या होता है। आपको हमने वृक्क का सारा चीज क्या कर दिया मेरे भाई, जितना मेरे अंदर में आता था सारा हम आपको दे दिए हैं। अब आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा वृक्क का पूरा मेरे भाई। देखिए वृक्क का हम डिफिनेशन क्या लिखे, जो समझाए वही लिखे। यह मनुष्य का मुख उत्सर्जी अंग है जो शुद्धिकरण के द्वारा रक्त को छानने का काम करता है। इसका संख्या 2, इसका भार कितना ग्राम का होता है मेरे भाई? इसका ग्राम जो होता है, इसका ग्राम होता है 140 ग्राम। हम आपको बता चुके कि इसका जो आकृति होता है वो 140 ग्राम होता है। ये रहा हम लोगों की क्या? किडनी। कोई पूछेगा क्या सच्चे में किडनी है ये मेरा? नहीं मेरे भाई, हम तो रियल में नहीं ना ला सकते किडनी। क्या आप ही दीजिएगा किडनी? बोलेगा नहीं नहीं सर, ये हमारे किडनी ठीक है। तो वास्तव में तो हम दे नहीं सकते, हम एक कल्पना किए, ये कल्पना से हम चित्र बनाए, इस चित्र से हम आपको समझाने की क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो ये रहा हम लोगों की क्या रे? किडनी। इस किडनी में कोई पूछेगा क्या है? सबसे पहला है पिरामिड। यही पिरामिड में हम लोगों की क्या होता है? ब्लड छाना जाता है। यानी कि किडनी में कोई पूछेगा ब्लड कौन छानता है वृक्क में? तो यही पिरामिड क्या करता है? ब्लड छानता है। छानने का क्या करता है? काम करता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो छानता है पिरामिड कैसा का? पान का गुमटी देखे हैं? पान की गुमटी का ऊपर वाला टंकी, यही पिरामिड के आकार, इसी के आकार होता है किडनी के अंदर जो छानता है। ये भी कौन आकार हो गया? पिरामिड के आकार हो गया। ये भी कोई पूछेगा क्या करता है? ये भी ब्लड को यही दोनों छकना के तरह, देखिए लगता होगा जाली के तरह, यही जाली के तरह छांकने का क्या करता है? काम करता है। लेकिन इसे बोले कौन चीज? धमनी। कोई पूछेगा धमनी क्या करता है? धमनी हृदय को, रक्त को क्या करता है? हृदय से रक्त को आगे बढ़ाने का काम करता है। कौन? धमनी। यानी कि हृदय में जो रक्त है पंप करने के बाद रक्त को आगे बढ़ाता है, यही कौन? धमनी। धमनी नहीं मेरे भाई, धमनी। यही हृदय को रक्त के आगे बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। ये भी हो गया पिरामिड आकार, ये भी समझा दिए, ये भी समझा दिए। धमनी क्या है ये भी समझा दिए। इसको बोलते हैं कौन मेरे भाई? इसको बोलते हैं किडनी। इसी को बोलते हैं क्या? किडनी। आप एक बात बताइए, किडनी कोई पूछेगा कै गो? 2 गो। खड़ा हो जाइए किडनी का। इसको बोलेंगे आरके। आरके मतलब राइट, आर एस मतलब राइट साइड। कौन चीज? आरके मतलब राइट किडनी। क्या मेरे भाई? ये सीधा हो गया, इसी तरह किडनी है, ये भी सीधा हो गया। इस साइड मेरा कौन चीज हो गया? इस तरह से देखो दाहिना, तो दाहिना को बोलते हैं कौन चीज? दाया। दाया को बोलते हैं राइट। तो आर के किडनी मतलब समझ जाइएगा राइट किडनी। इधर बोलेंगे तो उधर बोलेंगे एल के मतलब मेरे भाई लेफ्ट। कौन चीज?
किडनी मतलब बायां तरफ ये किडनी, तो किडनी की टोटल संख्या कितना हो गया? 2। ये जो क्या करता है, यही किडनी छानने के बाद देखिए हम लिखे हैं कुंड वाहिनी, मूत्र वाहिनी का पद, ये उठो आरके किडनी कोई पूछेगा क्या ले जाता है, यानी कि राइट किडनी ले जाता है अमोनिया को। अमोनिया क्या होता है हम खूब बढ़िया तरीका से क्या कर दिए हैं, समझा दिए हैं। आप बताइए अमोनिया क्या करता है, मूत्रवाहिनी, यही मूत्रवाहिनी को कौन ले जाता है, अमोनिया को। ये रास्ता कोई पूछेगा किसका है, ये रास्ता है अमोनिया का। ये रास्ता कोई पूछेगा किसका है, ये 2 रास्ता है एल के, लेफ्ट किडनी का दोनों का रास्ता है, अमोनिया और यूरिया दोनों को ले जाता है। जब यही दोनों आता है इस मूत्राशय में, क्या हो जाता है, मूत्र मार्ग में भर जाता है। भरने के बाद तब भर जाता है, जब कोई चीज भर जाएगा, जब ओवर हो जाएगा, तो वो क्या लगाएगा, अपना प्रेशर लगाना चालू कर दे, दाब लगाना चालू कर दे। जैसे ही दाब लगाना चालू करेगा, वो कहेगा हमको जल्दी क्या निकालो, बाहर निकालो। जैसे ही बाहर निकालेगा, ये मूत्र मार्ग की सहायता से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, खाली, फिर ठोपे ठोप टोप टोप छूते छूते फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। भरने के बाद फिर प्रेशर मारेगा, फिर बाहर। तकरीबन एक दिन में 4 बार कम से कम तो हम लोगों का बाहर हो ही जाता है। लेकिन एक लास्ट सवाल पूछता है, एक मनुष्य में, किसमें, एक मनुष्य में नेफ्रॉन की टोटल संख्या कितना है? तो याद रखिएगा एक मनुष्य में नेफ्रॉन की कुल संख्या, यानी कि किडनी में जो नेफ्रॉन पाया जाता है वो नेफ्रॉन की कोई संख्या पूछेगा 10 लाख से कितना लाख, 12 लाख एक मनुष्य के वृक्क में पाया जाता है। क्या मेरे भाई, याद रखना, नेफ्रॉन एक मनुष्य के वृक्क में, किडनी में नेफ्रॉन कोई पूछेगा कितना लाख, 10 से 12 लाख। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। तो आप इसी के साथ हम पार्ट 3 में मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन नेफ्रॉन, जो क्वेश्चन इस अध्याय पर छूटा हुआ है टोटल लेकर के आएंगे और पार्ट 3 की वीडियो में पूरी कंप्लीट क्या कर देंगे, चैप्टर नंबर 4 खत्म कर देंगे। तो आप बताइएगा मेरा जो ये पार्ट 2 का वीडियो कैसा लगा। आप प्लीज एक बार सर्च जरूर मारिएगा, अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज, और सर्च मारिएगा तो आप जरूर एक बार, मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, पार्ट 3 की वीडियो लेकर हम आएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ और अपने अमित कोचिंग परिवार के साथ। चलिए, जय हिंद।